लोलारक कुंड का रहस्य और इतिहास। लोलारक कुंड उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर बनारस में तुलसी घाट के निकट स्थित एक कुंड है। मान्यता अनुसार यह अति प्राचीन है तथा इस कुंड का उल्लेखन महाभारत में भी मिलता है। कालांतर में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस कुंड के चारों तरफ कीमती पत्थर से सजावट कराई थी। इसी के समीप लोलाकेश्वर का मंदिर है। भादो महीने अगस्त सितंबर में यहाँ लक्खा मेला लगता है और तब काशी के इस लोलारक कुंड में डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अस्सी के मैदानी स्थित प्रसिद्ध लोलारक कुंड पर हर साल लाखों श्रद्धालुओं का मेला लगता है। लक्खा मेले में लोलारक षष्ठी या सूर्य षष्ठी स्नान की बड़ी मान्यता है और कहते हैं कि महादेव लोलाकेश्वर संतान प्राप्ति की कामना वाले दंपतियों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। लोलारक कुंड में स्नान करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ जुटती है। सामान्य तथ्य लोलारक कुंड स्थान अस्सी नदी के किनारे स्थित लोलारक कुंड वाराणसी। मान्यता के अनुसार सूर्य के रथ का पहिया भी कभी यहीं गिरा था, जो कुंड के रूप में विख्यात हुआ। कालांतर में यह मान्यता हो गया कि जिसको संतान की उत्पत्ति न हो वह सप्तमी इस कुंड में स्नान कर लेता है तो उसको संतान का लाभ मिलता है। लोलाकेश्वर महादेव मंदिर के महत्व के अनुसार पश्चिम बंगाल स्थित कूच बिहार स्टेट के एक राजा चर्म रोग से पीड़ित तथा निसंतान थे। किसी के बताने पर स्नान करने से न केवल उनका चर्म रोग ठीक हुआ बल्कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई। कहते हैं कि उन्होंने इस कुंड का निर्माण सोने की ऊंट से कराया था। इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी वाले दिन कुंड से लगे कूप से पानी आता है। सूर्य की रश्मियों के पानी में पड़ने से संतान उत्पत्ति का योग बनता है। मान्यता है कि इस दौरान महिलाओं के स्नान करने से उन्हें संतान प्राप्त होती है। इनके अलावा साधु सन्यासी लोग भी यहाँ मोक्ष के लिए स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद दंपति कुंड पर ही अपने कपड़े छोड़ देते हैं। यहाँ एक फल का त्याग करने का भी विधान है। यह भी कहा जाता है कि वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर लोलारक कुंड की बनावट कुछ इस तांत्रिक विधि से की गई है कि भादों की षष्ठी तिथि को सूर्य की किरणें इस कुंड की जगह पर अत्यंत प्रभावी बन जाती है। इस दिन यहाँ स्नान करने के उपरांत कोई फल खरीदकर उसमें सुई चुभाई जाती है, जिसे सूर्य की रश्मि का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों,
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।